संकल्प में आप सबका स्वागत है। मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन इस वीडियो में हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे जो कि हमारे क्लास 10th के NCERT बुक के फिजिक्स होगा। इस फिजिक्स में हम चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 अर्थात फिजिक्स के चैप्टर 3 हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार की चर्चा करेंगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसको हम इंग्लिश में द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड कहते हैं, इसमें कुछ बातें होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसको जनरली हमारे नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, साथ ही साथ ये हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः इसको हम छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसके जो कुछ बेसिक नॉलेज हैं उसको जान लेते हैं, फिर हम आगे के वीडियोज में इस चैप्टर के आगे के नॉलेज को शेयर करते चलेंगे। तो आज हम जानेंगे जो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज हम देखेंगे समंजन क्षमता। क्या? समंजन क्षमता। देखिए क्या होता है समंजन क्षमता, ध्यान से समझिए। हमारे आंख जिसको नेत्र बोला जाता है और उसको इंग्लिश में आइज बोला जाता है। हमारे आंख में एक ऐसा पावर होता है, क्या होता है, एक ऐसा क्षमता या पावर होता है जिससे ये जो आंख होता है अलग अलग दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को, अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को एक ही स्थान से सुस्पष्ट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। उसको ही, उसी क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए हम समझते हैं बढ़िया से। हमारा ये मान लीजिए कि आंख हो गया, मान के चलिए, इमेजिन कीजिए कि ये हमारा ये आंख हो गया, किसी का आंख हो गया। बहुत सारा वस्तुएं रखी हुई है। एक यहाँ पर ए वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर बी वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग दूरियों पर रखी गई है, ठीक है। तो क्या होगा, हम देख सकते हैं। देखिए हम एक जगह से खड़े होकर अलग अलग दूरियों पर अपना अपना ऐसे आंख हिला हिला कर देख सकते हैं। बहुत सारी दूरी पर स्थित वस्तुओं को हम देख सकते हैं एक ही जगह से। तो वही हमारे समंजन क्षमता के कारण हमें ऐसा कर पाते हैं। तो देखिए समंजन क्षमता क्या होता है कि हमारे आंख के पास एक ऐसे क्षमता, ऐसा पावर होता है जो भिन्न भिन्न दूरियों पर इस हमारी नेत्र की वैसी क्षमता, वैसा पावर जिससे हमारा आंख भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को एक ही जगह से, कहां से, एक ही जगह से स्पष्ट, कैसा, स्पष्ट मतलब अच्छी तरीके से देख सकता है। इसी क्षमता को हमारे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। आई होप आपको समंजन क्षमता समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ट्रिक याद रखिए कि क्या होता है इसमें कि आंख जो है अपने एक ही जगह से विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है। वैसी क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। दृष्टि दोष जो होता है इसी के कारण होता है। तो हम देखेंगे अगले चलते हुए दृष्टि दोष पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी समंजन क्षमता आपने समझ लिया, ये पहला चीज था। दूसरा चीज हम समझते हैं दूर बिंदु, निकट बिंदु क्या होते हैं, ठीक है। दूर बिंदु और निकट बिंदु को समझते हैं। सिंपल एकदम भाषा में कि वैसा बिंदु, वैसा दूरस्थ बिंदु, सबसे दूर स्थित बिंदु जो है, सबसे दूर स्थित बिंदु, वैसा बिंदु, सबसे दूर स्थित वैसा बिंदु जहां तक हमारा आंख यहाँ पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। मैंने बताया दूरस्थ बिंदु बल्कि दूर बिंदु कि
सबसे दूर स्थित दूरस्थ बिंदु, सबसे दूर स्थित बिंदु को दूरस्थ बिंदु कहते हैं। तो सबसे दूर स्थित बिंदु वैसा बिंदु जिस पर स्थित किसी वस्तु को, जिस पर स्थित किसी वस्तु को हमारा आंख स्पष्ट देख सकता है, इसको हम दूरस्थ बिंदु या दूर बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूर बिंदु जो होता है इसके बाद हमें दिखाई नहीं देगा, इसके बाद में हमें दिखाई नहीं देगा। अब बात आता है कि सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य आंख के लिए हमारा दूर बिंदु कितना होता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए हमारा दूर बिंदु अनंत होता है, हमारा आंख अनंत तक देख सकता है। कब? जब उस रास्ते में, आंख के रास्ते में जब तक कोई अवरोध उत्पन्न न हो। ठीक है, तो वहां तक हमारा आंख स्पष्ट देख सकता है, अनंत तक। ठीक है, ये अनंत तक, दूर बिंदु अनंत तक होता है। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अब आते हैं निकट बिंदु तक। तो जस्ट ऑपोजिट इसका निकट बिंदु होता है। वैसा निकटस्थ बिंदु, सबसे निकट स्थित वैसा बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को हमारा आंख स्पष्ट देख सकता है, उसको हम निकट बिंदु कहते हैं। हमारा आंख जो है यहाँ एकदम सबसे निकट स्थित बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को हमारा आंख एकदम सुस्पष्ट देख सकता है, इसको हम, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? निकट बिंदु, निकट बिंदु। और इस बिंदु को हम बोलेंगे दूर बिंदु, दूर बिंदु। ये दूर बिंदु अनंत होता है। अब बात आता है कि अब निकट बिंदु से पहले, निकट बिंदु से पहले हमारा आंख नहीं देख सकता है। ठीक है, निकट बिंदु से पहले हमारा आंख किसी वस्तु को नहीं देख सकता है। हमारा निकट बिंदु हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसी सामान्य नेत्र के लिए उसका दूर बिंदु अनंत होता है और उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये 2 पॉइंट आप क्लियर रखिएगा, इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब आते हैं हम दृष्टिपरास के बीच में कि दृष्टिपरास क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल होता है। निकट बिंदु मान लीजिए, निकट ये हमारा आंख हो गया, निकट बिंदु ये हो गया, इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो गई मान के चलिए, और ये हो गया हमारा बी, दूर बिंदु। ये हो गया हमारा निकट बिंदु, निकट, ये दूर बिंदु, दूर बिंदु। चलिए, ये हो गया निकट दूर बिंदु और ये हो गया निकट बिंदु। तो देखिए, ये कितना होगा? यहां से यहां तक हमारा अनंत होगा, हमारा आंख अनंत तक देख सकता है जब तक उसके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। देखिए, तो दृष्टिपरास की बात करते हैं। देखिए, निकट बिंदु और दूर बिंदु के जो बीच में ये जो जगह है, जो ये खाली जगह स्थान है, इसी को हम दृष्टिपरास बोलते हैं। क्या जाने हम कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के वाले भाग को हम, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? हम दृष्टिपरास बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी जो होती है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी जो होती है, वही हमारा क्या होता है? दृष्टिपरास होता है। ओके, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या होता है मोतियाबिंद? देखिए, ये अधिकतर अधिक आयु के व्यक्तियों में, बूढ़े व्यक्तियों में देखने को मिलता है। अब देखे होंगे कि बूढ़े व्यक्तियों के जो आंख होते हैं वही सब उजला हो जाता है, सब ये जो होता है ये उजला हो जाता है और उनको दिखाई बढ़िया से देता नहीं है, इसी को हम मोतियाबिंद बोलते हैं। तो ये तो भोजपुरी में हो गया, ये हम हिंदी अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, अधिक आयु के व्यक्तियों में जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके जो हमारे आंख में एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है। तो हमारे आंख में जो उत्तल लेंस होता है वो बूढ़े व्यक्तियों में दुधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, जब नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, उत्तल लेंस, जब दुधिया हो जाएगा या धुंधला हो जाएगा, तो
ऐसी स्थिति को हम मोतियाबिंद बोलते हैं। ये कहाँ देखा जाता है? तो बूढ़े व्यक्तियों में। हम लिख दे रहे हैं कि क्रिस्टलीय लेंस, क्रिस्टलीय लेंस जब धुंधला या दुधिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति को मोतियाबिंद बोला जाता है। मोतियाबिंद कहा जाता है। ये अधिकतर आपको बूढ़े व्यक्तियों में देखने को मिलेंगे। बूढ़े व्यक्ति, ठीक है। तो जब हमारे क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या क्या बोलते हैं दुधिया हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? तो नेत्र की मोतियाबिंद नामक बीमारी होती है, ठीक है। ये बूढ़े व्यक्तियों में देखा जाता है। ये इसके एक खास बात यह है, सुविधाजनक बात और संतोषजनक बात यह है कि इसको हम चिकित्सा द्वारा मतलब इलाज करा के ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि साफा खत्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि हम जब इसके इलाज कराएंगे, बहुत से डॉक्टर मोतियाबिंद का इलाज भी करते हैं, तो जब हम इसका इलाज कराएंगे तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है। तो हमने 5 चीजें पढ़ी मोतियाबिंद को लेकर, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बात और जान लीजिए कि जो हमारे दृष्टि है, हमारे 2 आँखी, जो हमारा गॉड है, प्रकृति है, हमें 2 आँख क्यों दिए? एक ही आँख में हमारा क्यों नहीं? कितने लोग बोलेंगे कि 2 आँखों से देखना अच्छा होता है, इसलिए नहीं, ये बात नहीं है। देखिए क्या होता है, दृष्टि के लिए हमारे 2 आँखें क्यों है? क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो इसलिए क्योंकि जब हम एक आँख से देखते हैं, तो मात्र हम 150 डिग्री तक ही देख पाते हैं। जब हम सिर्फ एक आँख मूंद लेंगे, एक आँख कैसे लीजिए, मूंद लिए, अब देखेंगे तो सिर्फ हमें 150 डिग्री तक ही दिखाई देगा। मतलब पूरा इधर का भी नहीं दिखाई देगा, इधर का मुद्दा आ जाएगा, इधर का नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इधर का दिखाई देगा। तो जो ईश्वर थे बहुत तेज थे, क्या किए उन्होंने कि देखे कि अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति इधर की वस्तु नहीं देख पाएगा, जिससे इसको कठिनाइयां होगी। तो किए क्या कि एक और आंख बना दिए। जब एक और आंख बना दिए तो देखिए हमें 180 डिग्री तक दिखाई देने लगा, एकदम सीधा सीधा दिखाई देने लगा। तो 180 डिग्री जब दिखाई देने लगे तो जितना इधर दिखाई देता है उतना ही इधर दिखाई देता है। एकदम सीधा खड़े हो जाइए और देखिए तो एकदम इतना जब खड़े हैं तो इससे इधर का हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, और पीछे का बात तो अलग की बात है, नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए क्योंकि हमारे 2 आंख से 180 डिग्री तक दिखा जा सकते हैं, इसलिए हमारे 2 आंख बनाए गए, ठीक है। ये होता है, इसके लिए ही हमारे गॉड ने 2 आंख दिए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जो बताया गया वो समझ में आए होंगे, और मेरे वीडियो जो आपको थोड़ा सा भी मतलब अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो नॉलेज है और उन तक भी पहुंच सके, उन बच्चों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।